हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विधि मिगलानी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत सारे डीएम्स आए मुझे कि मैम अगर हमें आईएलटीएस की प्रेपरेशन घर बैठे करनी है तो हम उसको कैसे करें। आई रियली अंडरस्टैंड बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या एक आईएलटीएस इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर पाते। ईदर वी आर वेरी प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड और वी हैव अदर प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ। बट घर बैठ के आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज मैं उन टिप्स, टेक्निक्स और रिसोर्सेज की बात करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। Before I start with how to start the IELTS preparation at home, हम बात करेंगे what is IELTS test all about। तो ये जो IELTS का टेस्ट है ये हमें बाहर पढ़ने जाना है या सेटल होने जाना है या हमें वर्क परमिट के लिए जाना है, उसके लिए मैंडेटरी है, मतलब कंपल्सरी है। इस टेस्ट में हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं। नंबर 1 लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग एंड देन स्पीकिंग। तो इन 4 मॉड्यूल्स की प्रेपरेशन हमें खुद से घर बैठ के मिनिमम टाइम में कैसे करनी है, आज मैं उस पर बात करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। लिसनिंग में क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी एंड जब आप उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। पर आप रिकॉर्डिंग को रिपीट नहीं कर सकते, ये एक कैच है। आई नो स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट हर्ड दैट एक्सेंट। हमने ना तो इतना सुनते हैं उस एक्सेंट को, ना ही हम बोलते हैं। सो एक एक्सेंट को डेवलप करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिफोर यू हैव प्लान टू स्टार्ट योर आईएलटीएस प्रेपरेशन, जो सिर्फ आईएलटीएस प्रेपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। एंड जब आप उस स्किल सेट की बात करते हैं तो स्टार्ट लिसनिंग टू द सर्टन पॉडकास्ट्स, जैसे कि IELTSpodcast.com, BBC इंग्लिश न्यूज़ चैनल को आप सुन सकते हैं, टेड एड की वीडियो सुन सकते हैं, टेड एक्स की वीडियोस आप सुन सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट्स स्टिचर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू 2 to 3 पॉडकास्ट एवरी डे। इससे क्या होगा, आपको वो एक्सेंट की हैबिट हो जाएगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वेरी फास्टर, द वे दे आर स्पीकिंग। एंड आप सोच के देखिए, जब आप इतना अच्छा कंटेंट रोज सुनेंगे यू विल बी एबल टू गेन दैट वोकैबुलरी ऑल्सो। सो इससे आपको 2 फायदे हैं, एक तो आपको वोकैब अच्छी मिल रही है एंड सेकेंडली आप वो एक्सेंट को ट्यून अप कर रहे हैं समझने के लिए। एंड ऐसे रिसोर्सेज और भी हैं जिनकी मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉडकास्ट को डाउनलोड करेंगे एंड एक हैबिट बना लेंगे कि येस आई हैव टू लिसन टू 2 to 3 पॉडकास्ट एवरी डे। अब बात करते हैं हम रीडिंग मॉड्यूल की। रीडिंग मॉड्यूल का हमें स्किल सेट कैसे डेवलप करना है। रीडिंग मॉड्यूल के लिए बड़े लेंदी पैसेजेस होते हैं जब हम आईएलटीएस एकेडमिक्स की बात करते हैं, और जब हम जनरल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो इनको हमने कैसे बैलेंस आउट करना है। रिसोर्सेज ऑफ कोर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जब आईएलटीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो हमने कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, बट रिसोर्सेज वेस्ट ना हो इसलिए हमें स्किल सेट को पहले डेवलप ज़रूर करना है। तो स्किल सेट डेवलप करने के लिए आप आज से एक हैबिट बना लें कि आपको 2 to 3 पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर रीड करने हैं, या फिर कोई भी एकेडमिक जर्नल आपके पास हो, आप इंटरनेट से किंडल पे आप उसको पढ़ सकते हैं। वंस यू स्टार्ट दैट हैबिट ऑफ रीडिंग तो आप उससे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, सो सच सॉर्ट ऑफ रीडिंग टेक्स्ट हमारे को आईएलटीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। सो टेक्स्ट जो होते हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं हमारे एजुकेशन पे, टूरिज्म पे, मीडिया पे, ड्रग्स पे, मेडिसिन पे। सो यू कैन पिक एंड चूज ऑल दोज टॉपिक्स एंड उनके बारे में आप एकेडमिक टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, बी इट इंटरनेट और एनी गुड बुक। न्यूज़पेपर की हैबिट ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल उसको स्किप नहीं करना। एंड स्पेसिफिकली द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए भी, जो है आपका राइटिंग का मॉड्यूल।
अब बात करते हैं कि जब रीडिंग और लिसनिंग का हमारा स्किल सेट डेवलप हो गया है इन रिसोर्सेज से, तो हमें प्रेपरेशन कहाँ से करनी है? एक्चुअल टेस्ट प्रेपरेशन। एक्चुअल टेस्ट प्रेपरेशन के लिए आपको कुछ मैं वेबसाइट्स बताऊंगी जहां से आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपने स्किल सेट डेवलप नहीं किया और आप डायरेक्टली साइट्स पे चले गए, फिर स्कोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम टेस्ट जब देखते हैं हमें लगता है अच्छा एक बार स्कोर नहीं आया, लेट्स रिपीट इट, लेट्स टेक अनदर टेस्ट। टेस्ट आफ्टर टेस्ट से स्कोर नहीं आएगा। सबसे पहले आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद इन वेबसाइट्स पे आप जाएंगे। जब आपने पेपर का पैटर्न समझ लिया तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन टाइप वाइज वन वेरी पॉपुलर साइट जिसकी मैं बात करने वाली हूं, जो आपको एक्चुअल टेस्ट में हेल्प करेगी, वो है miniielts.com। आप इस पे जाके क्वेश्चन टाइप वाइज, देयर आर 12 different types of questions in our reading and listening, तो आप क्वेश्चन टाइप वाइज जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन टाइप n नंबर ऑफ टाइम्स। तो इससे क्या होगा, आपका एक एक क्वेश्चन टाइप बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा और जैसे ही आपका क्वेश्चन टाइप में स्कोर बहुत अच्छा आएगा, आप क्या करेंगे, कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। एंड कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए यू कैन यूज द मोस्ट ऑथेंटिक साइट, दैट्स ieltsonlinetests.com, IOT.com। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, आईएल्स राइटिंग मॉड्यूल की। जब हम बात करते हैं एकेडमिक्स एग्जाम की, सो वी हैव टू tasks. Task 1 is all about report writing and task 2 is about an essay writing. Task 1 में हमारे पास bar graph, line graph, pie chart, table, map and a diagram. So there are 6 sorts of task 1s and बड़ा confusion रहता है बच्चों को कि how to report that task 1 in just 150 words. So क्वेश्चन में आता है कि राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स एंड यूजुअली बच्चे 150 to 170 वर्ड्स लेके चलते हैं और बिल्कुल ठीक अपना वर्ड लिमिट है ये। हाउ टू इनकैप्सुलेट दैट वर्ड लिमिट बाय रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इफ़ यू लुक अप टू सर्टन वीडियोज ऑफ ieltsup.com। तो आप इस पे जाके इनकी कंप्लीट ट्यूटोरियल्स वहाँ से सुन सकते हैं। कैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज करना है क्वेश्चन को, हाउ टू राइट द ओवरऑल ऑफ द टास्क 1, हाउ टू डिवाइड द इंफॉर्मेशन इनटू बॉडी पैराग्राफ्स, दैट्स बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। तो इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो आपको इन वीडियोस में जरूर मिल जाएगी। सो टास्क 1 आप इजीली यहां से अकम्प्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं टास्क 2 की। टास्क 2 बड़ा ही जगलिंग टास्क लगता है बच्चों को, बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम इफ वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज देन वी डू नॉट हैव कंटेंट टू राइट, इफ वी हैव कंटेंट टू राइट देन वी रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसको हमें ऐसे में फिट कैसे करना है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, बी वेरी गुड एट कंटेंट। आप जितना पढ़ेंगे, याद होगा रीडिंग में मैंने आपको एक टिप दी थी, रीड द न्यूज़पेपर, और वो भी एडिटोरियल पेज आपको ज़रूर पढ़ना है। तो उस एडिटोरियल पेज से व्हाट कैन यू डू, यू कैन टेक आउट द कंटेंट दैट्स रिलेटेड टू योर आईएल्स टास्क 2। तो आईएल्स टास्क 2 में हमारे पास यूजुअली एंड ब्रॉडली 12 मेजर टॉपिक्स होते हैं एंड सब टॉपिक्स को काउंट करते करते अराउंड 24-25 टॉपिक्स। तो 12 ब्रॉड टॉपिक्स के बारे में आप जितना सुनेंगे पॉडकास्ट और जितना पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स, वो आपके लिए उतना ही फ़ायदे वाला है। सो कंटेंट के नोट्स बनाते रहिए, उसकी वोकैबुलरी के नोट्स साथ साथ बनाते रहिए एंड जब बात आएगी राइटिंग की, फोकस वेरी क्लियरली ऑन द टास्क अचीवमेंट की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। वाई? बिकॉज वी हैव 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस इन आवर आईएल्स टास्क 2 एंड 6 के 6 का फॉर्मेट इज डिफरेंट। तो आपको मर्ज नहीं करना फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट को याद रखना है एंड आफ्टर यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स जरूर रेकमेंड करूंगी, ieltsliz.com, ieltsimon.com। सो ये 2 वेबसाइट्स हैं जो बहुत ऑथेंटिक है। ieltsmaterial.com पे भी आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा।
बट येस, लिज एंड साइमन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आपको। अब हम बात करते हैं लास्ट मॉड्यूल की, दैट्स IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल, एंड आई नो दैट माई स्टूडेंट्स रियली have struggles with IELTS speaking part. Why? Because they do not have that confidence to speak what they have it in their mind. तो माइंड पे बड़ा सारा कंटेंट घूम रहा है, बट मैम हाउ टू स्पीक इट आउट, हाउ टू पुट इनटू वर्ड्स इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेरी व्हेन आई टॉक अबाउट IELTS स्पीकिंग टेस्ट. सो आज मैं बात करूंगी कि कैसे आप एक कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हैं. सेम पहले हम स्किल को डेवलप करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू द एक्चुअल टेस्ट क्वेश्चंस. सो सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे ऑन द कॉमन पॉपुलर IELTS speaking topics. So there are around 20 topics that are very popular. After you have made the list, you will develop the skill set of listening and reading about those topics. For example, अपना food है, तो food एक one of the very popular topics है IELTS speaking में. So you can read a lot about food from internet, from authentic resources, newspapers, and listen to the podcasts about food. जब आप उसको सुन रहे हैं, आप पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, try repeating after the podcast. एंड जब पॉडकास्ट हमारा ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, सोच के देखिए कितने पॉइंट्स में रीगेन कर सकता हूँ और कर सकती हूँ. एंड स्टार्ट स्पीकिंग आउट अलाउड बाय लुकिंग इनटू द मिरर. दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आप एक और भी काम कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ. जब आपने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया, अपने आप को आप सुनते हैं, आप एक सेल्फ फीडबैक देते हैं, मैं कहाँ गलत हुआ. So when you have that self-reflection that where did you go wrong, that is going to help you a lot with your speaking correction. When you have developed that skill, that confidence by making certain videos and speaking in front of the mirror, then go ahead with the actual test. Actual test के लिए, क्योंकि वीडियो इस पे बात कर रही है कि आपको इंस्टीट्यूट में नहीं आना है, तो आपको एक स्पीकिंग पार्टनर ज़रूर ढूंढना पड़ेगा. स्पीकिंग पार्टनर वो ढूंढिए जो थोड़ा सा आपसे लेवल अप हो, एटलीस्ट अ बिट, राइट. सो यू कैन आस्क दैट पर्सन टू आस्क यू सर्टन क्वेश्चंस. All the questions of IELTS speaking tests are available on the internet, and every book, if you talk about the books, every book has the speaking test. You can just pull out the test, ask your speaking partner to ask you the questions, and then you can start answering the questions. 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, पार्ट 2 को डिफरेंट तरीके से, पार्ट 3 को डिफरेंट तरीके से. इन पार्ट्स की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी कि एक एक पार्ट को आपको कैसे आगे लेके जाना है. अब तक आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करिए, अपने स्किल को डेवलप करिए एंड उसको प्रैक्टिस करिए. तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि आपको अपना स्किल सेट घर बैठ के IELTS के लिए कैसे अपग्रेड करना है और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपना एक लेवल IELTS पे लेके आ सकते हैं. और भी ऐसी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, पर आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं. तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट एल्स कंटेंट यू वांट फ्रॉम मी रिगार्डिंग दी IELTS. तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड.